चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, जब भी हमने ये खबर दिखाई है, बड़ा कवरेज हमने जब भी दिखाया, आपको हमेशा बताया है कि पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहे। साइंस भी यही कहता है, हमारे ज्योतिष भी यही कहते हैं। वाणी आर्य जी, आपसे यहां पर शुरू करते हुए, देखिए ज्योतिष शास्त्र का सूर्य ग्रहण को या फिर किसी भी चंद्र ग्रहण को भी देखने का एक अपना नजरिया होता है। ऐसे में ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ग्रहण काल में इस वक्त हम मौजूद हैं, ऑलरेडी ग्रहण शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये बताइए, भले ही भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, फिर भी भारत के लोगों को जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली बात आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को बोलूँगी, क्योंकि हम गुड न्यूज़ टुडे देख रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि हमें पॉजिटिव रहना है। तो ग्रहण का मतलब होता है बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपनी जीवन में ग्रहण करना। इस टाइम पर हमारी वाइब्रेशन, ओवरऑल एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है, ये टाइम जो है मंत्र जाप का है, ये टाइम जो है अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने का है। विश्व में, पूरे विश्व में जो लोग भी हमें जीएनटी के माध्यम से देख रहे हैं, स्पेशली जैसे मॉरिशियस में हमारे बहुत सारे भारतीय मूल के भाई बहन जो है हमें यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप जो है अगर सूतक काल वहाँ पर लगा हुआ है तो इस टाइम पर अगर आप मानसिक जाप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, इस टाइम पर सूर्य नारायण देव की सिर्फ मानसिक आराधना और उपासना करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का कारक है, हमारे विल पावर का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। इस टाइम पर घबराना बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पर जो है पॉजिटिव रहना है, सतर्क रहना है, किसी से आर्गुमेंटेटिव स्टेट में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इस टाइम पर सिर्फ आप आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो लोग भी इंडिया से बाहर हमें गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से देख रहे हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, वहां पर जो है आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है अगर वहां पर सूतक काल जो है आपके वहां पर मान्य है। ग्रहण का मतलब है बहुत कुछ राशियों के लिए तो वैसे भी ये ग्रहण बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है, तो इस टाइम पर आप पॉजिटिव रहिए, अपनी वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ाइए और अपनी अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कीजिए गुड न्यूज़ टुडे के थ्रू। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ अमिताभ जी भी चूंकि जुड़े हुए हैं और चूंकि अभी तारामंडल से वहां पर बात कर रही थी मनीषा, वहीं से सवाल लेते हुए सर अमिताभ जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस दौरान, खास करके सूर्य ग्रहण के दौरान, क्या ऊर्जा या फिर रेडिएशन में किसी तरह का असामान्य वृद्धि आप किसी तरह की देखते हैं? देखिए, बहुत एक सहज बुद्धि वाली बात है कि कभी मान लो सूरज के आगे बादल आ जाता है तो हम बादल की छांव में आ जाते हैं, तो उसमें सूरज का रेडिएशन बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, उसकी हीट भी कम होगी, उसकी लाइट भी कम हो जाएगी। ऐसे पेड़ की छाया में खड़े होंगे तो हम पेड़ उसकी सूरज की रोशनी को ढक लेगा। उसी तरह चंद्र ग्रहण में कोई खास बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये हो रहा है कि चंद्रमा सूरज के आगे आ गया है, तो सूरज का जो भी रेडिएशन आ रही थी, जो भी लाइट आ रही थी, मून ने उसको ब्लॉक कर लिया है। तो लेकिन जब पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, उसमें खतरा ये होता है कि अभी चंद्रमा ने सूरज को पूरा ढका नहीं है। अगर सूरज का 2% भी हिस्सा खुला रह गया, 1% हिस्सा भी खुला रह गया है, तो सूरज की रोशनी, नॉर्मल रोशनी, जैसे हम अगर सूरज को टकटकी लगा के देखेंगे 4-5 मिनट तो हम अंधे हो जाएंगे, पक्का है। और अगर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में सूरज को हम देखेंगे तो हमारी रेटिना पे परमानेंट घाव हो जाएगा जो कभी भरेगा नहीं, और आपको पेन भी नहीं होता, कि हमारे रेटिना में ऐसी नर्व सेल नहीं होती जो पेन की फीलिंग्स है। तो कभी भी सूरज को कोरी आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब भी सूरज को देखना है, प्रॉपर फिल्टर होता है, जैसे ऋषभ बता रहे थे, वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड, डॉक्टरों के द्वारा टेस्टेड फिल्टर होते हैं। लेकिन जब पूर्ण सूर्यग्रहण हो जाता है तब सूरज को पूरी डिस्क को चंद्रमा ने ढक लिया है, बाहर उसका आभामंडल दिखाई दे रहा है, और उसमें आप सन को सेफली बिना किसी चश्मे के भी और किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, बायनोकुलर या दूरबीन से देख सकते हैं, बशर्ते वो उस समय पूर्ण सूर्यग्रहण हो। ये सूर्यग्रहण चूंकि वलय सूर्यग्रहण है, एनुलर एक्लिप्स है, इसको हमको बिना फिल्टर के नहीं देखना चाहिए। सर एक छोटा सा सवाल यहीं पर, क्योंकि तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, हमेशा एक द्वंद्व रहता है जब साइंस कुछ कह रहा होता है। आज साइंस यही कह रहा है कि भाई खुली आंखों से आपको नहीं देखना चाहिए आंशिक सूर्यग्रहण को आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं। अब चंद्रमा ने सूरज को पूरा ढक लिया है और लेकिन एक काला घेरा दिखाई देता है। बिल्कुल सर, और यही हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ जाता है और किस समय आ जाता है? सूर्यग्रहण जब पूर्ण हो गया है, चंद्रमा सूरज के ठीक आगे आ गया है, जैसा कि अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। अब सूरज की जो मेन सरफेस है, जिसका टेम्परेचर करीब आपका 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसकी लाइट अगर हमारी आंखों में पड़ेगी तो हम नॉर्मल टाइम में भी अगर सन को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा। लेकिन जब पूर्ण सूर्यग्रहण हो चुका है, चंद्रमा ने सूरज को पूरा ढक लिया है, 100% सेफ है, उसको आप कोरी आंखों से देखें बिना फिल्टर के। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कितने बज के कितने सेकंड में शुरू होगा। शुरू होने के 10 सेकंड के बाद देखना शुरू करें और खत्म होने के पहले भी 10 सेकंड पहले देखना बंद कर दें।
ये सेफ तरीका है सूर्य ग्रहण को बिना फिल्टर से पूर्ण सूर्य ग्रहण को कोरी आंखों से देखने का। बात है जब भी हमारा इस तरह का कार्यक्रम होता है और दर्शक हमें देख रहे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा ये रहती है कि भाई उनकी जो राशि है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उस पर किस तरह का असर या प्रभाव पड़ेगा। श्रुति जी ये बताइए, हमेशा ग्रहण काल को कई जगह ये बताया जाता है कि ग्रहण है यानी अशुभ है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। आप लोगों ने खुद हमारे टेलीविजन पर यह बताया कि अशुभ नहीं होता है। तो किन किन राशियों के लिए विशेषकर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये ग्रहण काल शुभ होने वाला है विशेष करके, तो क्या बताएंगे? देखिए, अगर मुझे कहना होगा कि ये ग्रहण काल किन राशियों के लिए शुभ रहना और क्यों शुभ रहना, तो हमें पहले थोड़ा सा ग्रहण को बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश कर लेते हैं। ग्रहण क्या है? सूर्य का राहु या केतु के जो है संपर्क में आना, एक युति हो जाना। जैसे पांडे जी ने भी कहा कि भाई सूर्य पे बादल आ जाते हैं तो उसकी रेडिएशन कम हो जाती है। तो बस वही है कि बुद्धि या जो आपकी सही गलत की जो क्षमता है वो थोड़ी सी एंजाइटी जिसे कहते हैं वो बढ़ जाती है, या आप उतना अलर्ट नहीं रहते, उतना शाइन नहीं करते, आपकी शाइन जो है कम हो जाती है। क्योंकि हम ज्योतिष में आहार व्यवहार विचार की ही बात करते हैं और यहाँ पे विचारों की बात है और हम विचारों से ही संचालित होते हैं। तो उसी वजह से जो है वो थोड़ी सी शाइन जो कम होती है तो होती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप मुझसे कहें कि भाई कौन सी 4 राशियाँ हैं, तो मैं कहूँगी कि मेष, कन्या, तुला और मीन के लिए जो है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ चीज़ों से सावधान रहना होगा, वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी होगी, लेकिन लक इनके कहीं ना कहीं मुझे फेवर में दिखता है। आर्थिक लाभ होते हुए दिखता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अचानक बदलाव, किसी मंथन की केओस की सिचुएशन से जो है ये मुझे सडन जर्क के साथ वापस जो है बाउंस बैक करते हुए दिखते हैं। ये इस तरीके का जो है असर रखने वाला फिलहाल मुझे ग्रहण लगता है। बिल्कुल, हमने साइंटिफिक नज़रिए से तो अमिताभ जी से जान ही रहे हैं कि आखिर कितनी इंपॉर्टेंट ये खगोलीय घटना है, लेकिन संजीव शांडिल्य जब भी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ज्योतिष नज़रिए से अगर इस स्थिति को समझूं तो कैसे आप समझाएंगे? देखिए, कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद, पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे जब अमावस्या की तरफ चंद्रमा बढ़ते हैं तो उनका बल कम होना शुरू हो जाता है। और ग्रहण के अंदर सूर्य ग्रहण, सूर्य देवता और चंद्र देवता, ये दोनों कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। मन के कारक चंद्र देवता हैं और आत्म कारक सूर्य देवता हैं। तो जब ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ, जब भी ये ग्रहण पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी मेंटल डिसऑर्डर में, एंग्जाइटीज़ में, किसी शारीरिक मानसिक परेशानी में अपने आप को महसूस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो डायरेक्ट राशियां हैं जो चंद्रमा और सूर्य से गवर्न हैं, जैसे सिंह राशि है, सिंह राशि के सामने कुंभ राशि आ रही है, साथ में कर्क राशि है, इनके ऊपर इस ग्रहण का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। बाकी जितनी भी राशियां हैं उन सबके ऊपर इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और लाभ ही आएगा। और सिंह राशि कुंभ राशि वालों के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से ये ग्रहण शुभता लेकर आने वाला है। तो इस ग्रहण से डरने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, विशेष रूप से ब्राज़ील है, अर्जेंटीना वगैरह हैं, या जो मॉरिशस है, डियागो गार्सिया है, या नॉर्थ या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से ये सूतक लागू होगा। और उनको इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही सरल अगर 1-2 उपाय करेंगे। अगर किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है तो उस गुरु मंत्र का मानसिक जाप करें। अदरवाइज़ 9 ग्रहों की किसी भी एक बुरी अवस्था से निकलने के लिए विष्णु सहस्रनाम का जाप मानसिक रूप से करना या विष्णु सहस्रनाम को सुनना श्रेष्ठ रेमेडी बताई गई है। तो किसी को भी, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड जीएनटी के दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस ग्रहण से किसी भी तरीके से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़े से ज्योतिषीय उपाय करेंगे तो आने वाली कुछ समस्याओं से वो निश्चित रूप से बच जाएंगे। बिल्कुल, वानिया जी लगातार बनी हुई हैं और वो भी बता रही हैं कि किस तरह से इस ग्रहण काल में हमारा आचरण रहना चाहिए, हमारा व्यवहार, हमारा विचार रहना चाहिए। वानिया जी, मैं अभी देख रही थी कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार आप कुछ जप कर रही थी, शायद आप कुछ जाप कर रही थी। वैसे ही हमारे दर्शकों को भी ज़रा बता दीजिए कि इस वक्त चूंकि हम ग्रहण काल में बैठे हुए हैं और लगातार देखिए नीचे आपको घड़ी भी दिखा रही है कि कितना वक्त और बचा है, और इस वक्त हम चूंकि पीक आवर जो है वो चल रहा है सूर्य ग्रहण का। ऐसे में वानिया जी, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो रेमेडीज़ करें इस वक्त इस ग्रहण से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी और ऊर्जा प्राप्त कर सकें?
थैंक यू श्वेता जी। इस टाइम पर जो है अभी क्योंकि ग्रहण चल रहा है तो इस टाइम पर आप जितना ज़्यादा आप मानसिक जाप अगर करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पर अगर आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम आदित्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। बेसिकली हम सूर्य भगवान को आदित्य कहते हैं, उन्हें हम नमन कर रहे हैं। ओम भास्कराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम हिरण्य गर्भे नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आप सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप सूर्य बीज मंत्र कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम कर सकते हैं, जिससे अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस या लो लग रहा है तो वो भी आपकी जो है विल पावर और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप सूर्य अष्टकम कर सकते हैं। आप सूर्य सहस्त्रनाम जो है वो भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। आप सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप भगवान सूर्य देव के 12 नाम 108 नाम ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पर कर सकते हैं। इस टाइम पर जो भी आपकी कोई भी विश है, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस टाइम पर आप आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए और याद रखें आपकी विश और आपके मैनिफेस्टेशन में डेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपके जो गोल्स होते हैं यूनिवर्स उन्हें वेग गोल्स कहता है। तो ये जो बेस्ट टाइम है, आप यहाँ पर कहते हैं ग्रहण में जो जाप किया जाता है उसका फल हमारे जीवन में कई गुना वापस आके हमें मिलता है। ये जो अप्रॉक्सीमेटली 4 hours 32 minutes का ये जो ग्रहण है और ये जो पीक जाएगा 5:45 पर, तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य जो है खराब है, किसी भी रीजन से वीक है, डिग्रिकली जो है वो अगर आप वीक है, 6, 8, 12 में है, राहु केतु की युति में है, तो आपको जो है यही वो टाइम है अपने सूर्य को बहुत ज्यादा अच्छा करने का। तो सिंपल सा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप करते रहिए और सूर्य देव से आप फॉरगिवनेस मांगिए और उन्हें जो है इस टाइम पर आप नमन कीजिए। फिर आप देखें आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, 4 घंटे 31 मिनट की पूरी अवधि है जो ग्रहण काल है, लेकिन उसमें अभी जैसे वाना जी बता रही थी कि 5:45 के आसपास पीक पर होगा। 2 मिनट 20 सेकंड का वो वक्त, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? देखिए, ये जो जिसको हम एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं, इसका सबसे खूबसूरत क्षण जब होता है, जब ये शुरू होता है। तो पहले तो अंधेरा रहता है, थोड़ा धुंधल का बढ़ना, अंधेरा बढ़ना शुरू होता है जब आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब जैसे ही चंद्रमा सूरज के ऊपर पूरा आ जाएगा तो जो एनुलर एक्लिप्स में एक रोशनी में हल्का सा पीलापन भी आ जाता है और काफ़ी डल रोशनी हो जाती है, लेकिन आंख से आपको नहीं दिखेगा, आप सूरज को देख ही नहीं सकते उस समय भी, क्योंकि अभी भी सूरज की रिंग खुली हुई है। उसके बाद जब आपके पास सोलर फिल्टर है प्रॉपर, उनसे आप देखेंगे तो बहुत सूरज सोने के कंगन जैसा सूरज दिखाई देता है। इसको कंकड़ सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत होती है। उस टाइम में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक देखने को मिलती है कि चंद्रमा एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसमें पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। तो कई बार क्या होता है, उसमें एक बहुत सुंदर घटना होती है जब ग्रहण शुरू हो रहा होता है, मतलब एनुलर कंप्लीट हो रहा होता है, तब उसमें कई जगह ऐसा लगता है कि एक जैसे ऐसे कंगन है में कई मोती जड़े हुए हैं, जिसको बेलीज बीड बोलते हैं। और बेलीज बीड आज विज्ञान एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है कितनी बेलीज बीड बनेंगी, कितने बच्चे कितने मिनट में बनेंगी, कब खत्म हो जाएंगी। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। जब हम कहते हैं ना कि सूर्य कमज़ोर है, तो हम उनके व्यवहार की बात कर रहे हैं। जिसका सूर्य कमज़ोर होता है वो वैसे ही थोड़ा सा या तो डिप्रेसिव होता है, या वो लीड नहीं लेता, या हो सकता है कि वो उतना हैप्पी ना हो, या उनको पिता का उतना समर्थन ना हो। तो ये स्वभाव की बात आ जाती है ना। किसी का स्वभाव बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, वो शाइन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, हम कहते हैं कि उनका सूर्य अच्छा है, बाकी की नेतृत्व एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ग्रहण के दौरान जब हम कहते हैं कि सूर्य और राहु की युति हो रही है, फिलहाल तो राहु है, केतु नहीं है, तो हम बाकी के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए वो एक चंद्रमा वहाँ से गुजर गया और वो 5 घंटों की बात नहीं होती है। हम अब 1 महीना तो सूर्य वैसे वो रहेंगे भी ना, तो जितने भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं कि देखिए अब वो यहाँ से उनका समय शुरू होता है। अब 1 महीना जैसे अभी सूर्य ने ट्रांजिट किया और अभी ये ग्रहण जो है कुंभ राशि में लगने जा रहा है, तो लगभग 1 महीना आप मान के चलें कि उनको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। होता क्या है, निर्णय गलत हो जाते हैं, बुद्धि भ्रमित होती है। जैसे आपने रेकलेसनेस में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, जैसे पॉलिसी मेकिंग है, कोई त्रुटि हो गई पॉलिसी मेकिंग में और उसका जो है वो आपको रेपरकशन या रामिफिकेशन आप पे आ गया, या उसका बैकफायर आ गया। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो डेफिनेटली बनती हैं। सेहत, आपने गलती से कुछ ऐसा खा लिया जो आपको नहीं सूट करता, आपने ध्यान नहीं दिया, या आप टेम्प्ट हो गए, आमतौर पे भी करते हैं, इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो सेहत को लेके, अपनी मानसिक सेहत को लेके जो मुझे लगता है ये समय थोड़ा सजग रह के चलने की वाकई ज़रूरत होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।